हैरान है क्या, हर तीसरे दिन हीरा बेचने चली आती है और उस पर भी लाखों की कीमत का हीरा मात्र 2000 में बेचकर चलती बनती है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यही सोचकर भल्ला शराफतिया अपने आदमियों को सोना बंजारन की जासूसी करने का हुक्म देने लगता है और कहता है, कसम ईमानदारी की, अबे ओ रघु, जरा पता तो लगा बे, आखिरी बंजारन रोज रोज किस खान से हीरा निकाल कर लाती है। जल्दी पता लगा लूंगा सरकार। कसम ईमानदारी की, जितना जल्दी पता लगाओगे उतना ही बड़ा इनाम दूंगा तुमको। भल्ला शराफतिया का आदेश मिलते ही रघु सोना बंजारन के इस राज का पता लगाने में जुट जाता है और एक दिन वो सोना बंजारन को कांच की डिबिया से हीरा निकालते हुए देख लेता है। अच्छा, तो इस कांच की डिबिया से मिलता है हीरा। रघु भागते भागते भल्ला शराफतिया के पास जाता है और वो ये राज उसे बताता है। इस राज का पता चलते ही भल्ला शराफतिया के मन में लालच के घोड़े दौड़ने लगते हैं और वो रघु से कहता है, कसम ईमानदारी की, जब तक वो हीरा देने वाली डिबिया मुझे लाकर नहीं देते तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसा मत बोल सेठ, आज रात को ही वो डिबिया तेरे हाथों में होगी। फिर उसी रात भल्ला शराफतिया के आदमी उस डिबिया को सोना बंजारन के घर से चुरा लाते हैं और जैसे ही वो डिबिया का ढक्कन खोलता है उसमें से ऐसी रोशनी फूटती है जिसके आंखों में लगते ही भल्ला शराफतिया सहित सब अंधे हो जाते हैं। कसम बेईमानी की, अरे मैं तो अंधा हो गया। हाय हाय, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। हम सबको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा सेठ, लगता है ये डिबिया चुरा कर हमने कोई बहुत बड़ी भूल कर दी है। कसम बेईमानी की, अब तो सोना बंजारन ही कुछ कर सकती है भाई। वे सब रोते पीटते और गिरते पड़ते सोना बंजारन के पास जाते हैं और उसे सच बताते हुए कहते हैं, हमने तुम्हारी कांच की डिबिया चुरा कर बहुत बड़ी भूल कर दी। हमें बचाओ बंजारन, हमारी आंखों की रोशनी वापस करो। ओए राम जी, इतना लालच, चोर कहीं के, तुम सब अंधा ही रहो तो अच्छा है। हाँ, सोना बंजारन ये कहकर उनकी मदद करने से मना कर देती है, मगर फिर उसे उनका रोना बर्दाश्त नहीं होता और वो नागिन के पास जाकर उससे प्रार्थना करती है, ओ नागिन मैया, हमरा मदद करो, इन लालची लोगों को माफ कर दो और उनका आंखें वापस लौटा दो मैया। सोना बंजारन के कहने पर नागिन प्रकट होती है और उन सबकी आंखों की रोशनी वापस लौटा देती है। उधर भल्ला शराफतिया को अक्ल आ जाती है और वो सोना बंजारन के हीरो की पूरी कीमत चुका देता है। इस तरह सोना और अभय के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और वो अपने बड़े भाई अजय से भी बहुत अमीर हो जाते हैं। पैसा आने के बाद सोना बंजारन नागिन की हीरे देने वाली डिबिया को भी उसे वापस दे आती है